अब इसे एक वरदान, एक तोहफा मानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर यही सुंदरता एक अभिशाप बन जाए? आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी में उतरने वाले हैं जिसके लिए उसकी बेमिसाल खूबसूरती कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक श्राप है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई इतना खूबसूरत हो कि लोग उसे देखकर होश खो बैठें और वो इंसान बस बस एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए तरस जाए। यही है हमारी कहानी के हीरो कुलीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। मिलते हैं कुलीन और उसके अनोखे परिवार से, जिन्हें पीढ़ियों से ऐसी खूबसूरती मिली है जो आम नहीं है, या यूं कहें कि ये खूबसूरती एक अभिशाप है। देखिए, इस परिवार के लिए सुंदरता सिर्फ शक्ल सूरत नहीं, ये उनका बिजनेस है, उनकी पहचान है। पिता जो अपने जमाने के बहुत बड़े दिल तोड़ने वाले थे, 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया था। माँ वो भी उतनी ही खूबसूरत। और फिर है बड़ा भाई वॉकिस, जो एक टिकटॉक स्टार है, एक लव गुरु है जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं। और इन सब के बीच है कुलीन, जो इन सबसे ज्यादा खूबसूरत है लेकिन उतना ही अकेला भी। और यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है, जहां एक तरफ उसका परिवार अपनी सुंदरता को अपनी विरासत मानकर जश्न मनाता है, वहीं कुलीन के लिए यही खूबसूरती एक पिंजरे जैसी है। वो बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहता है और कुछ नहीं। उसका अकेलापन मतलब इतना ज्यादा था कि उसका एकमात्र दोस्त उसकी पालतू मछली थी। सोचिए, वो ताश खेलते हुए भी अपनी मछली से बातें करता था और बस एक ऐसी लड़की का सपना देखता था जो उसके चेहरे से नहीं, उसके दिल से प्यार करे। अब कुलीन को घर से बाहर की दुनिया दिखाने के लिए उसके परिवार ने एक बड़ा अजीब सा प्लान बनाया। उन्होंने गरीब होने का नाटक किया ताकि कुलीन को स्कूल जाना पड़े और वो लोगों का सामना करना सीखे। तो कुलीन ने अपने नए ऑल बॉयज स्कूल में किसी का भी ध्यान खींचने से बचने के लिए एक बहुत ही भोला भाला सा प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो पूरा दिन मोटरसाइकिल का हेलमेट पहनकर रहेगा। उसे लगा शायद इस बार वो बच जाएगा। लेकिन उसका ये प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। जैसे ही उसे हेलमेट उतारना पड़ा, उसकी खूबसूरती ने पूरे स्कूल में तबाही मचा दी। टीचर उसे देखकर बेहोश हो गईं। पास वाले स्कूल की लड़कियों की नाक से खून निकलने लगा। मतलब हर तरफ बस हंगामा ही हंगामा था। लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच कुलीन की मुलाकात कीवो से हुई। एक सीधा साधा, अच्छे दिल वाला लड़का जो उसका हाथ थामता है। और यहीं से उसकी जिंदगी में दो नए लोग आते हैं। एक तरफ स्कूल के बदमाश जो उसका फायदा उठाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कीवो जो उसका पहला सच्चा दोस्त बनता है। तो अब कुलीन की दुनिया थोड़ी थोड़ी बदलने लगती है। वो पहली बार महसूस करता है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है, और शायद शायद दोस्ती से कुछ ज्यादा भी। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब कुलीन एक छत पर रेरे नाम की लड़की से मिलता है। और पता है खास बात क्या थी? रेरे पहली लड़की थी जो उसका चेहरा देखकर बेहोश नहीं हुई। और बस उसकी इसी नॉर्मल सी प्रतिक्रिया ने पहली बार कुलीन के दिल की धड़कन बढ़ा दी। पर कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है? असली ट्विस्ट तो अब आता है। कुलीन को पता चलता है कि उसका इकलौता दोस्त कीवो भी उसी लड़की रेरे से बहुत पहले से प्यार करता है। और बस यहीं से एक क्लासिक लव ट्रायंगल की शुरुआत हो जाती है। प्यार के लिए बेताब कुलीन एक मुश्किल मोड़ पर आ खड़ा होता है, और वो एक ऐसी सलाह लेता है जो उसे धोखे और झूठ के रास्ते पर ले जाती है, जहां वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो मदद के लिए जाता है अपने लव गुरु भाई वॉकिस के पास। और वॉकिस उसे क्या सलाह देता है? वो कहता है, दोस्ती वोस्ती भूल जा, अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर और लड़की को किसी भी तरह हासिल कर ले। और अपने भाई की गलत सलाह मानकर कुलीन ने वो किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने रेरे से झूठ बोल दिया कि कीवो तो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा से प्यार करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने लिए रास्ता बना सके। पर इस झूठ का अंजाम बहुत बुरा हुआ। अमांडा की बर्थडे पार्टी में सारा सच सामने आ गया। स्कूल के बदमाशों ने कीवो की पिटाई कर दी। रेरे ने कुलीन को ठुकरा दिया और कहा कि वो उसे सिर्फ दोस्त मानती है। आखिर में कुलीन के हाथ में कुछ नहीं बचा, वो बिल्कुल अकेला रह गया। जब इंसान सब कुछ खो देता है, तभी उसे अपनी गलती का असली एहसास होता है। कुलीन के साथ भी यही हुआ, और अब वो सब कुछ ठीक करने का फैसला करता है। यहां से शुरू होती है उसके प्रायश्चित की कहानी। अब कुलीन अपनी गलती को सुधारने के लिए एक एक करके कदम उठाता है। पहली बार वो अपनी खुशी से पहले अपने दोस्तों की खुशी को रखता है। वो कीवो के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बताता है, और फिर रेरे के पास जाकर सारी गलतफहमियां दूर करता है ताकि कीवो और रेरे एक हो सकें।
और पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई? अपने दोस्तों को खुशी देकर कुलीन को आखिरकार वो सुकून मिला, वो शांति मिली जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। उसे समझ आया कि असली खुशी देने में है, लेने में नहीं। तो